का कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कैंसर से पूरी दुनिया में लगभग 6 से 7 लाख लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं और हमारे भारत में भी लगभग ये आंकड़ा 3 लाख से के आसपास पहुंच जाता है। किसी भी घाव के ऊपर नई कोशिकाओं का एक झुंड बन जाना, एक आउटग्रोथ हो जाना, उसका स्वेल कर जाना, नई नई कोशिकाओं का एक फैल जाना बाहर की ओर, इसे हम कैंसर कहते हैं। लगभग 15% मेल को और 8% फीमेल को माउथ कैंसर होते भारत के रिकॉर्ड में देखा गया है कि जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं उसमें जो निकल का परसेंटेज होता है उससे भी माउथ कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक श्री अनिल श्रीवास्तव जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस प्रोग्राम के माध्यम से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। देखा जाए तो मुंह का कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। जी वंदना जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसका एक सीधा सा जवाब ये है कि कैंसर से पूरी दुनिया में लगभग 6 से 7 लाख लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं और हमारे भारत में भी लगभग ये आंकड़ा 3 लाख से के आसपास पहुंच जाता है। और भारत में कैंसर के रोगी कुछ ज्यादा ही हैं माउथ कैंसर के हिसाब से। जहां तक कैंसर होने की बात है, शरीर के अंदर कोई भी ऐसा घाव जो अच्छी से अच्छी दवाइयां करने के बाद भी पिछले 2 महीने 3 महीने से वो ठीक नहीं हो पा रहा है और उस घाव के ठीक होने के बजाय उसके आसपास आउटग्रोथ सेल्स बनती जा रही हैं। होता क्या है कि प्राकृतिक रूप में प्रकृति हमारे शरीर में कोशिकाओं का जो निर्माण करती, कोशिकाओं में एक ये प्राकृतिक नेचर होता है उनका। कोशिकाएं कहीं पर अगर कट फट जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, कोई घाव हो जाता तो अपने आप को रिपेयर कर लेती हैं, नई कोशिकाएं वहां पर बन करके उस घाव को बंद कर देती हैं। लेकिन जब इस दशा में कि घाव बंद ना हो रहा हो बल्कि घाव के भर की तरफ आउटग्रोथ हो रहा हो सेल का और सेल वहां पे बढ़ती जा रही हो, एक गुंबद के नुमा या एक छत्ते के नुमा वो फैलती चली जा रही हैं, तो इसको हम कैंसर कहते हैं। ये जो नाम कैंसर का पड़ा है, ये एक फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक एनिमल है कैंकर, जिसको हम अपने आम बोलचाल की भाषा में इसको केकड़ा कहते हैं। केकड़े की जो पकड़ होती है, केकड़ा अगर किसी को पकड़ ले, उसके जो पैर होते हैं उससे जब वो पकड़ता है तो फिर किसी को छोड़ता नहीं है, एक जकड़न सी हो जाती है। बिल्कुल उसी के नाम पे इसका कैंकर से इसको कैंसर किया। और ये इसमें पहले हल्की गांठ उभार हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, फिर बाद में होता क्या है कि उसके आसपास के जो WBC होती हैं वो धीरे धीरे एक पेस्ट बना लेती हैं सफेद रंग का, और फिर एक पेस्ट कैविटी, चारों ओर से एक कैविटी बना लेती है। वो कैविटी फिर बाहर की ओर मुंह बना करके उसको फोड़ देता है, उससे पस आने लगता है। फिर पस बाहर निकलने के बाद नीचे से नई कोशिकाएं जिनको रिपेयर होना चाहिए, वो कोशिकाएं फिर एनाप्लास्ट जो सेल्स होती है उसके जो न्यूप्लास्ट का जो मटेरियल होता है वो अनियंत्रित हो जाता है, और अनियंत्रित होने से उसमें बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, और बायोकेमिकल चेंजेस अनियंत्रित हो जाते हैं या इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पे कोशिकाएं अंदर रिपेयर होने के बजाय बाहर की ओर निकलना शुरू कर देते, कैंसर का नाम देते हैं। और ये शरीर के में 2 प्रकार की होती है, एक हम शरीर के अंदर के भागों में, एक शरीर के बाहर दिखाई पड़ती हैं। हमारे विभिन्न प्रकार के जो माउथ कैंसर हैं, या एलिमेंट्री कैनाल में है, गाल ब्लेडर में है, या रेक्टम में है, या कहीं हमारे ब्रेन में ट्यूमर है, इस तरीके के तमाम जो नए खोज हो रहे हैं उसमें कैंसर के कई रूप दिखाई पड़े। और कैंसर एक बहुत विस्तृत चैप्टर है जिस पर कई घंटे चर्चा की जा सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर समय की पाबंदी है और आपका स्टूडियो भी एक निर्धारित समय से बंधा है, तो संक्षेप में इतना समझ लें, किसी भी घाव के ऊपर नई कोशिकाओं का एक झुंड बन जाना, एक आउटग्रोथ हो जाना, उसका स्वेल कर जाना, नई नई कोशिकाओं का एक फैल जाना बाहर की ओर, इसे हम कैंसर कहते हैं। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? कैसे पता चलता है कि इसको कैंसर हो गया है? जी देखिए, कैंसर के लक्षण, चूंकि आज विषय माउथ कैंसर का है, तो माउथ कैंसर में जो लक्षण होते हैं, हमारे ओंठों के अंदर, यहाँ हमारे ओंठ के अंदर की जो स्किन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी है। जब वहां पे कभी सफेद प्रकार के व्हाइटिश कलर के कुछ दाने दिखाई पड़े या गांठ दिखाई पड़े, दांत के आसपास, मसूड़ों के आसपास हमको कोई गांठ या कोई घाव दिखाई पड़े, या हमको वहां पे महसूस होता हो
या कोई ऐसा घाव जो 10 दिन 15 दिन से अंदर लगातार घाव बन गया है मसूड़ों में और गांठें बन गई हैं, वो दब नहीं रही हैं, या जीभ पर हमारे छाले पड़ गए हैं, वो छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, इस तरह के जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं माउथ कैविटी के अंदर, ये माउथ कैंसर की ओर इशारा करते हैं। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज है? पहले तो इलाज से पहले हम ये जान लें कि माउथ कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, माउथ कैंसर में लगभग 15% मेल को और 8% फीमेल को माउथ कैंसर होते भारत के रिकॉर्ड में देखा गया है। और WHO की भी रिपोर्ट है, और विशेष करके एक लखनऊ की संस्था है ERL, जो पर्यावरण अनुसंधान है, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं उसमें जो निकल का परसेंटेज होता है उससे भी माउथ कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और चॉकलेट की खपत कम करनी चाहिए, चॉकलेट बच्चों को कम खिलाना चाहिए, आगे जाकर के माउथ कैंसर के रूप में परिवर्तित हो सकता है। ये रिपोर्ट है जो है ERL लखनऊ की, जो इन्वायरमेंटल विंग है पर्यावरण अनुसंधान का, वहां से ये रिपोर्ट निकल के आई है। चूंकि तंबाकू में जो निकोटीन होता है या धूमपान में जो पोलोनियम का परसेंटेज होता है, ये दोनों हमारे माउथ में जाकर के हमारे जो अंदर की जो स्किन है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं उसको जाके प्रभावित करते हैं और उसमें घाव कर देते हैं। और उस घाव के कारण कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, बहुत से लोग पान गुटखा खा करके और रात में लेट गए, गुटखा उनके दबा हुआ है या पान दबा हुआ है, पान में जो सुपारी होती है उसमें जो मसाले डाले जाते हैं, जो केमिकल मिलाए जाते हैं, वो सारे के सारे केमिकल्स हमारे माउथ कैविटी के अंदर के जो लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसको काट करके अंदर हमारे मांसपेशियों में, टिश्यू में वो अपना घर बना लेते हैं, और बाद में वो घाव अंदर ठीक नहीं होता है। आमतौर से प्रकृति ने हमारे लार में इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि यह अंदर मुख के अंदर के घाव को स्वतः ठीकता है, लेकिन जब हमारे अंदर के लायोजाइम्स, जो एंजाइम्स होते हैं हमारे लार में, सैलेविया में, जब वो एंजाइम्स कैंसर के बैक्टीरिया से हार जाते हैं, इसके वायरस से हार जाते हैं, वायरस बैक्टीरिया दोनों को मिला करके, तो ऐसी दशा में कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि फिर हमारे माउथ में इस प्रकार की गांठें या घाव होने लगते हैं। यानी धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, ये माउथ कैंसर के लिए सबसे बड़ा घातक कारण बनता है। और जब इस तरह का रोगी हमारे पास आता है एज ए फिजिशियन, तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा में हम बिंदुवार उसके लक्षणों को देखते हुए उसके ऑर्गन को टच करते हैं कि इसके कैंसर किस पार्ट में है। बहुत से आपने देखा होगा गांवों में और दांतों को साफ करने में उनका कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बस दांतों को साफ करते हैं और बाद में दांत हिलने लगते हैं, दांत को उखड़वाना पड़ता है, नकली दांत लगवाने पड़ जाते हैं। नकली दांत क्या होता है कि हमारे मसूड़ों पे प्रेशर देता है। नकली दांत कभी वो ओरिजिनलिटी नहीं ला पाता है, हमारे मसूड़ों के नीचे जो बोन कैविटी होती है उस बोन कैविटी में प्रेशर देता है किसी भी खाना पाना खाने में, और नकली दांत में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं, भोजन के कण फंस जाते हैं, ये बाद में वहां पर स्किन को प्रभावित करते हैं और इससे भी माउथ कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लगभग 3% तो माउथ कैंसर नकली दांत लगवाने वालों को देखे गए हैं। तो नकली दांत का, अगर आपका दांत कोई हिल रहा है, अगर कुशल डॉक्टर ने उसको नहीं उखाड़ा, देहात वहात के आमतौर से आसपास लोग जाकर के दांत को निकलवा लेते हैं, उनके निकालने के तरीके से अगर घाव नहीं भर रहा है तो भी माउथ कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब इस तरीके का कोई रोगी हमारे कांटेक्ट में आता है माउथ कैंसर का, चाहे वो जीभ में उसके दाने पड़े हों या घाव हों या मसूड़ों में हों या गाल के अंदर हों या गले के आसपास हों, तो हमारे पास फिर विकल्प ये होता है कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से इसके ऑर्गन को टच करते हुए पहले हम उसकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करते हैं, और इम्यूनिटी पावर के साथ साथ सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, जिसमें हमारे पास L2 ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने वाली दवा है, C30 माउथ कैविटी के अंदर जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको रिपेयर करने में मदद करता है। फिर हम C7 का इस्तेमाल है, जिसमें और ब्लड की सप्लाई को हम प्रॉपर बनाते हैं और पेन ना चाहे, और BE और G दो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं जिससे घाव जल्दी भर जाए। यानी हमारा एक फार्मूला बनता है L2, C13, C7, C5, S5 और BE और G। दूसरा फार्मूला हम देते हैं उसको मेंटल बैरियर को चेक करने के लिए, ताकि रोगी मानसिक रूप से अपने कैंसर रोग से पीड़ित ना रहे, मानसिक रूप से वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करे। तो वहां पे हम CNS और WE उसको रात में सोने देते हैं। तीसरा फार्मूला हम देते हैं कि उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी सही होना चाहिए, उसके मल पदार्थों का निष्कासन, यूरिन का निष्कासन, पसीने का निकलना, थूक का निकलना, विभिन्न प्रकार के
श्वेत ग्रंथियों का बना रहना, इन सब पर भी हमारा ध्यान जाता है। तो हम वहां पे स्टेनोर हैं, ये तीसरी दवा हम देते हैं। और चौथी दवा जो हमारे पास ड्रेसिंग मटेरियल जिसको हम कहते हैं, मुंह के अंदर जो घाव होता है वहां पे हम बैंडेज तो कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, बी और जी बराबर रेशियो मिला करके हम पेशेंट को एक अलग से शीशी में देते हैं और कहते हैं इसको घर में गुनगुने में आप 20-20 ड्रॉप डाल लें और एक गाज को उसमें भिगो करके पहले अपने मुंह को आप चारों ओर से घुमा के साफ कर लें और फिर उस दूसरे पानी को लेकर के उसी 20 ड्रॉप डालने के बाद उसमें गॉज रखें और फिर माउथ के चारों ओर उसको 15 मिनट 20 मिनट उस गाज को छोड़ दीजिए, जितनी देर आप रख सकते हैं। तो एक तरीके का दिन में 3 बार कराने से एक ये ड्रेसिंग मटेरियल हो जाता है जिससे घाव फिलअप करने में जल्दी राहत मिलती है। और इस प्रकार के रोगी को लगभग 4 से 6 महीने में वेल अप टू डेट करने में सक्षम हुए। हमारे होम्योपैथी के विभिन्न तक कैंसर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे देश में कई जगहों पर लोग इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे तमाम साथी जो फोन कॉल्स पे हमसे जुड़े रहते हैं वो हमारी मदद से भी अपने रोगियों को दवा दे रहे हैं और उनको लाभ मिल रहा है। मैं समझता हूं कि इस चैनल के माध्यम से भी माउथ कैंसर के यदि कोई रोगी हैं तो वो हमारे फोन नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हैं या अपने किसी नजदीकी डॉक्टर से हमारा संपर्क करा सकते हैं जिससे हम उनको कुछ सलाह अपनी दे सकें। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रोगी बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कारगर दवाई है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सब धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।